नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न पिछले 15 दिनों में 5 लोगों को दिए जाने की देश भर में प्रशंसा हो रही है। भारत रत्न देने के नियम और सिद्धांत भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर साफ शब्दों में लिखा है कि भारत रत्न एक वर्ष में अधिकतम 3 विभूतियों को ही दिए जा सकते हैं, लेकिन देश में ये पहला मौका है जब एक नहीं 5 लोगों को एक साथ भारत रत्न दिए जाने की घोषणा ठीक लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मगर यहाँ तो हर भारत रत्न की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान है। इसको देने में नियम का पालन होना चाहिए, न कि राजनीतिक टूल की तरह इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक साल में 5 विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि प्रधानमंत्री का दांव पूरी तरह चुनावी है। चुनाव आते ही कर्पूरी ठाकुर याद आ गए, जिन आडवाणी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने तक का न्योता नहीं दिया गया, उन्हें भारत रत्न दे दिया गया। दरअसल ऐसा करके मोदी चुनाव से पहले संघ परिवार के साथ अपने मतभेदों को खत्म करना चाहते थे। इसके बाद किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर वेस्ट यूपी में जाट वोटों की तरफ निगाहें लगाए हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे। नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने भारत में बड़े आर्थिक सुधारों को अंजाम दिया। वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। वो देश के गृह मंत्री भी थे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए ही सोनिया गांधी के धुर विरोधी भी रहे हैं। चौधरी चरण सिंह देश के 6ठे प्रधानमंत्री थे। हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा था, लेकिन कृषि को नई दिशा देने में उनका कोई सानी नहीं था। 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 170 दिनों बाद ही उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। चौधरी चरण सिंह बड़े किसान नेता थे और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनाने में उनकी पार्टी का बड़ा योगदान रहा था। भारत में हरित क्रांति का अगवा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। स्वामीनाथन ने 1960 और 1970 के दशक में भारतीय कृषि में बेहद क्रांतिकारी तकनीकों को आजमाया और खाद्य सुरक्षा का लक्ष्य हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन सिर्फ एक पखवाड़े के भीतर ही कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और एस स्वामीनाथन को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के ऐलान को चुनावी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी की यह पुरानी थ्योरी है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों के बाद सबसे काबिल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को मानती रही है, इसलिए बीजेपी अब उनका सम्मान कर रही है। इसके जरिए वो ये जताना चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ परिवारवाद की वजह से जिन काबिल प्रधानमंत्री का अपमान कर रही थी, बीजेपी उनका सम्मान कर रही है। इसका एक कारण नरसिम्हा राव देश के उद्योगपतियों से अधिक निकटता रही है, जिसमें धीरू भाई अंबानी भी शामिल है। तो वहीं राजनीतिक चिंतकों का मानना है कि बीजेपी अगर छोटी छोटी पार्टी से गठबंधन की कोशिश करती दिख रही है, तो ये साफ है कि उसे कहीं ना कहीं चुनाव में झटका लगने की आशंका सता रही है। शायद ये चुनावी गोलबंदी इसलिए की जा रही है। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस बार 400 के पार की बात कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर, सांप्रदायिकता के उभार, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी और भारी प्रचार प्रसार के बावजूद वो अलग अलग समुदायों को खुश करने के लिए भारत रत्न दे रहे हैं। ऐसे में कैसे 400 के पार का सपना होगा पूरा? सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।